फंक्शन गिवन है और हमें मीन और वेरिएंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किसी भी रैंडम वेरिएबल x के लिए मीन कैसे डिफाइन है? तो मीन इज डिनोटेड बाय म्यू एंड इट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x। और किसी भी फंक्शन की हम एक्सपेक्टेशन कैसे फाइंड करते हैं? वी विल इंटीग्रेट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी दैट फंक्शन इनटू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन dx। मतलब पूरी डोमेन में हमें इंटीग्रेट कर देना उस फंक्शन जिसकी हम एक्सपेक्टेशन फाइंड करना चाह रहे हैं और डेंसिटी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो हमें मीन के लिए अब क्या करना है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। देखो अब डोमेन फंक्शन की क्या है, -1 से 1 तक है, वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है, अदरवाइज फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम इस फंक्शन को स्प्लिट कर लेते हैं, -∞ टू -1 x इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस -1 टू 1 x इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 टू इन्फिनिटी x इंटू एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये दो इंटीग्रल हैं, दिस इंटीग्रल एंड दिस इंटीग्रल, इनकी वैल्यू जीरोज आएंगी बिकॉज फंक्शन इज जीरो इन दिस इंटरवल, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू सिर्फ -1 से 1 तक ये डिफाइन है, अदरवाइज फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो। तो जहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, ये दोनों इंटीग्रल क्या बन जाएंगे, जीरो। ठीक है, तो हमारे पास जो म्यू है वो क्या हो जाएगा आपके पास, अब मीन की वैल्यू क्या आएगी, -1 टू 1 x इंटू एफ एक्स की वैल्यू क्या है, -1 से 1 तक 1/2 ऑफ x प्लस 1 डी एक्स। बस जस्ट इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है हमें, तो ये हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट है, आउट ऑफ इंटीग्रल -1 टू 1 x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्र प्लस एक्स डी एक्स। बस अब इसे सॉल्व कर लो, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 और एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्र डिवाइड बाई 2। लिमिट्स क्या है, -1 से 1 तक, 1/2 अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/3 प्लस 1/2, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -1/3 प्लस 1/2। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 ऑफ 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड -1/2। ये दोनों वैल्यूज हो जाएंगी कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, अब ये हो जाएगा 1/2 ऑफ 2 टाइम्स 1/3। ओके, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से मीन इज म्यू इक्वल टू 1/3 और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज 1/3। तो हमारे पास ये मीन की वैल्यू आ गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस। तो वेरिएंस कैलकुलेट करने से पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज सिग्मा स्क्वायर which is expectation of x square minus expectation of x होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है वेरिएंस के लिए। तो हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करनी होगी इसके लिए, तो हम सबसे पहले करते हैं फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये कैसे डिफाइन हो जाएगी, -∞ से लेके +∞ तक एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और फिर से फंक्शन -1 से 1 तक ही डिफाइन है, अदरवाइज फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो इस वजह से ये इंटीग्रल कैसे होगा, -1 टू 1 तक एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1/2 ऑफ एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब जस्ट इसे इंटीग्रेट करना है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट हो जाएगा, -1 से 1 तक एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब और प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसे सॉल्व करना है जस्ट, तो 1/2 कांस्टेंट है, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन एक्स 4/4 और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट्स क्या है, -1 से 1 तक, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2
तो 1 पुट करेंगे, 1/4 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगी अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट इज +1/4 -1/3। ओके, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 1/4 प्लस 1/3, ये हो जाएगा -1/4 एंड +1/3। ओके, तो यहाँ से ये 1/4 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 2/3 एंड देन अगेन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1/3। ओके, तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। अब वेरिएंस के लिए क्या चाहिए था, क्या फॉर्मूला था वेरिएंस के लिए, इट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू तो होगी 1/3। तो हमने पहले भी इसकी वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, मीन की जब हमने मीन कैलकुलेट किया था तो इसकी वैल्यू आई थी 1/3, दोनों की वैल्यू सेम आई थी 1/3, बट यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो वेरिएंस की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/3 माइनस 1/9। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 9 एलसीएम हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो 3 - 1 ये हो जाएगा 2/9। तो यहाँ से जो वेरिएंस की वैल्यू है सिग्मा स्क्वायर वो हो जाएगा आपके पास 2/9। ओके।